बचपन में कोकोनट मैक्रोन्स तो आपने भी खाए होंगे, जो काफ़ी महंगे मिलते थे लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे, ऊपर से क्रिस्पी। तो आज मैं आपके लिए वही मज़ेदार कोकोनट मैक्रोन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 3 चीज़ों से मज़ेदार कोकोनट मैक्रोन्स बना के तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। इन मज़ेदार से कोकोनट मैक्रोन्स को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर 2 अंडों की सफ़ेदी ऐड करनी है और यहाँ पर हमने ले ली है 7 टेबल स्पून चीनी। तो मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके कोकोनट मैक्रोन्स बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर हमने 9 टेबल स्पून खोपरा ले लिया है, यानी हमने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। यहाँ पर हमने पिंक फूड कलर भी ले लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल रख लिया है, बाउल के अंदर हम ऐड कर देते हैं अंडे की सफ़ेदी। तो मैं यहाँ पर 2 अदद अंडे की सफ़ेदी ऐड करूँगी। तो आपने जर्दी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, जर्दी आप किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो जर्दी को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी हमने एक बोल में रख ली है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से फॉक की मदद से फेंट लेते हैं। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। हमने इसको इतना बीट कर लेना है कि इसके अच्छे से झाग ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने 3 से 4 मिनट इसको इस तरह से फेंट लिया है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चीनी। तो मैं यहाँ पर 7 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। 7 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट है 2 अंडों के हिसाब से। तो चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब चीनी को भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो चीनी को भी हमने इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, यानी पिसा हुआ नारियल हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 9 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि नारियल भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये कोकोनट मैक्रोन्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोकोनट को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ये एक पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पिंक फूड कलर। तो 2 ड्रॉप मैं इसमें पिंक फूड कलर के ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये पिंक कलर के होते हैं। पिंक फूड कलर ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कलर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको पकाना है, हमने इसको गैस पर पकाना है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। तो गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं ये पूरा मिक्सचर और लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 6 मिनट पका लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट हम इसको इस तरह से पका लेंगे। चीनी जैसे ही इसमें डिज़ोल्व होगी तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो कंटिन्यू चमचा चलाते हुए हम इसको पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा दूध। तो 1/4 कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए। तो यहाँ पर बस हमने 1/4 कप ही दूध इसके अंदर ऐड किया है और दूध को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बना के तैयार करना है। इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा और रखने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक गिलास रख लिया है, गिलास के अंदर हम रख लेते हैं एक पाइपिंग बैग और पाइपिंग बैग के अंदर हम ये पूरा मिक्सचर भर लेते हैं। तो सारा मिक्सचर हम पाइपिंग बैग के अंदर भर लेंगे। इससे हमारे जो मैक्रोन्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो हमने इसमें कोई नोज़ल वगैरह नहीं लगाई है, बस हमने सिंपल इसमें इस तरह से ये पूरा मिक्सचर भर दिया है। और इस मिक्सचर को भरने के बाद अब हम नीचे की तरफ से इसको कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने नीचे का हिस्सा इस तरह से कट कर लेना है और हम इस तरह से सारे मैक्रोन्स बना के तैयार कर लेंगे। पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी दूध की थैली में भी ये पूरा मिक्सचर भर के और इस तरह से नीचे से कट करके आप इस तरह से सारे मैक्रोन्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने परफेक्ट हमारे मैक्रोन्स बनकर रेडी हो रहे हैं। तो सारे ही मैक्रोन्स हम इस तरह से बना के रेडी कर लेंगे। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो गैस के ऊपर हमने एक पतीली को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। पतीली को 15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर मैक्रोन की ये ट्रे रख देते हैं
और इसको हम पूरे 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि हमारे मैक्रोन्स अंदर से और ऊपर से चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मिनट हो चुके हैं। नीचे से मैक्रोन्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट सा है। तो मैं इसको इस तरह से पलट देती हूँ ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप इसको ओवन में कुक करेंगे तो ओवन में बिल्कुल परफेक्ट कुक होंगे। तो 10 मिनट के लिए हमने दूसरी तरफ से भी इसको इस तरह से कुक कर लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही टेस्टी हमारे मैक्रोन्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।